हाय, नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ श्री, आप सभी का मेरे चैनल श्री टैरोट 1111 पे स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्योंकि आज है न्यू मून और आज न्यू मून पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, न्यू बिगिनिंग्स होती है, पुरानी चीज़ों की एंडिंग्स होती है। तो हम जानने वाले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है और न्यू मून की एनर्जीज भी चेक करेंगे। ठीक है। और एक बात बता दूँ, ये जो एनर्जीज है वो जेंडर बेसिस नहीं होती और आपको ये जो रीडिंग देखनी है आप अपने पार्टनर को सामने रख के ये रीडिंग देखिए। ठीक है, ताकि आप उनके एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट हो सको और जो मैसेज आपके लिए है सिर्फ उसे ही ग्रैब कर सको। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जो रीडिंग रहेगी वो टाइमलेस रीडिंग रहेगी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तब भी आप लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं होती तो कुछ और रीडिंग देख सकते हैं आप। ठीक है, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू डिवाइन। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। थैंक यू डिवाइन। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। थैंक यू डिवाइन। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं कार्ड बता देती हूँ। फर्स्ट है द मून, फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ हैंड्स है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्वीन ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ हैंड्स है, सेवन ऑफ कप्स और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ हैंड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे साइन जो दिख रहा है वो एयर साइन है, फिर फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, लगभग सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। और जो नंबर मैं बताती हूँ वहाँ यहाँ पे जो है 2 है, 11 है, 12 है, 16 है, 1 है, 3 है, 23 है, 12 है, 9 है, 19 है, 20 है, 5 है, ठीक है, 3 है, 6 है, 18 है, 19 भी है, 31, 29, 30 भी है। ठीक है, ये सारे 21 भी है। ये नंबर है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मून, तो ये मून यहाँ पे बताता है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है चीज़ें, आपके पार्टनर को कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे आपके बीच में, या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या वो कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आने वाले वक्त में वो आपसे कुछ बातें कर सकते हैं या क्लियरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अनफिनिश्ड है, तो वो उन चीज़ों को अनफिनिश करना चाहते हैं या सेटल डाउन करना चाहते हैं। तो वो आएंगे सेटल डाउन चीज़ों को करने, और ये वो चाहते ये रिश्ता ख़त्म ना हो या बिगड़े ना, या जो पहले जैसा था, लवेबल था, नर्चरिंग था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग था, तो वो वैसा ही चाहते हैं इस रिश्ते में। फिर से वही बॉन्ड चाहते हैं, वही प्यार चाहते हैं आपसे, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करना चाहते हैं पहले। वो देखते हैं आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, पैशनेट हो,
पैशन फील करते हैं, पुल फील करते हैं आपके बारे में, और वो चाहते हैं इसके साथ-साथ चीज़ें बदले, ठीक है? और अच्छे वे में बदले। वो नहीं खोना चाहते आपको। आप उनकी वाइफ़ टाइप आपको देखते हैं या हस्बैंड टाइप देखते हैं। आप बहुत ही इमोशनल हो, नर्चरिंग हो उनको लेकर, आप बहुत उन्हें प्यारे लगते हो। साथ ही साथ वो आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप ऐसे देखें तो उनकी भी आपको ज़रूरत नहीं, आप खुद में ही बहुत खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो। आपको वो देख रहे हैं दूर से कि आप सेल्फ लव में अभी खुद की तरफ ध्यान दे रहे हो। अभी आप ये भी नहीं चाहते कि अनक्लियर चीज़ों के साथ वो भी आए। अब वो अनक्लियर चीज़ों के साथ आते भी हो तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद क्वीन की एनर्जी में हो, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो। अब आप इमोशनली स्ट्रांग हो, पहले जैसे वीक नहीं थे हो, वो उन्हें समझ में आ रहा है। ना ही अभी उनके सामने आपके सामने उनके तरह से कोई माइंड गेम खेला तो आप बर्दाश्त करेंगे, ठीक है? अभी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी है आप बात करोगे, ठीक है? और यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स है वो ये भी दिखाता है कि उनको ये भी डर है कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ या उनको देर ना हो जाए, या आप मूव ऑन ना कर जाओ, नहीं, या आपको वो खो ना दे। इन जो ये जो चीज़ें हैं जो बीच में आ रही है आपकी, उनके वजह से आपको खोने का डर है उनमें, और वो इस रिश्ते को टूटता बिखरता हुआ नहीं देख सकते, वो उनके लिए ज़्यादा हर्टफुल है, ठीक है? आपको खोने से डरते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी हार होगी। और ये भी है कि वो आप मतलब आप जब उनकी लाइफ में होते हो ना तो फुलफिलमेंट होती है, ठीक है? ग्रोथ होती है उनकी लाइफ में। अगर आप नहीं हो तो वो हर्टफुल फील करते हैं। अब उनकी फॉर्च्यून भी लक भी हो, ठीक है? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है? आप मेन हो, मेन क्वीन या किंग हो उनके लिए। तो और चेक करते हैं कि क्या फील करते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। वो आएंगे, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहेंगे, रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, ठीक है? आपको खुद में रहना है, वैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? देखिए यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस है, कंफ्यूजन है, वो सॉल्व करने आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, ठीक है? थैंक यू डिवाइन। व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी, व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी, ओके? तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारा डैमेज। तो यहाँ पे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, जैसे उनको मून कार्ड के साथ हमें पहले भी समझ में आया था, तो वो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उनको वो रिजॉल्व करने आएंगे या पूरा करने आएंगे, और क्लैरिटी के साथ, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने आएंगे, ठीक है? वो खुद को अभी बेटर पर्सन बनाना चाहते हैं आपके लिए। अगर वो पहले इस रिश्ते में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हुए दिख रहे थे या दूर-दूर रहते हुए दिख रहे थे आपको, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको वो चेंज होते हुए दिखेंगे, न्यूनेस के साथ आते हुए दिखेंगे, ठीक है? इस रिश्ते में अब वो ट्रूली इन्वॉल्व होते हुए आपको देखेंगे, ठीक है? वो बताएँगे कि अभी वो कैसे चेंज हुए, और ये भी बताएँगे कि वो आपके लिए कितने बेटर हैं, ठीक है? यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है? ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आई है। तो ये जो थर्ड पार्टी है उसको भी वो हटा के आपके साथ आना चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी को वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। भले ही अभी ना करें, लेकिन वो आपको नहीं खोना चाहते। वो कुछ ना कुछ इसका सोचेंगे और ज़रूर आएँगे। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग रखती थी आपके इस
मतलब थर्ड पार्टी कुछ भी चीज़ें हो, फैमिली हो, स्टेबिलिटी हो, या कोई पर्सन हो, उनकी मॉम, फादर, फैमिली वाले, कोई कलीग्स, कुछ भी हो, करियर हो, कोई पर्सन हो जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी, या आप एक साथ आते हुए भी नहीं आ पाते थे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि आप में झगड़े होते थे। तो वो चाहते हैं कि अभी उस चीज़ों को दूर करके हटा के फिर से आप दोनों एक साथ आए, पहले जैसे जो स्टार्टिंग में था, पहले जैसा आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। अब वो चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना। अब वो ये नहीं चाहते हैं कि आप भी कोल्ड रहो, जब वो वार्म रहे आप कोल्ड रहो, या वो आप वार्म रहे वो कोल्ड रहो, ठीक है? पहले ऐसे होता था। अब वो चाहते हैं 50-50, अगर आप भी दे रहे हो तो वो भी दे रहे, और वो ये भी देखते हैं कि आप ही उनके कंपैटिबल हो, और आपके साथ ही वो आगे लाइफ देखते हैं। तो वो ये भी देखते हैं मिस अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी दी थी आपने या मिली थी, लेकिन तब उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने चीज़ें ठीक नहीं कर दी, ठीक कर सकते लेकिन ठीक नहीं की, ठीक है? तब अगर वो करते तो अभी ये रिश्ता कुछ और होता, इतना बिगड़ता नहीं। तब उन्हें अच्छे से स्मार्ट वे से हैंडल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, और शायद इसके वजह से अभी आप ऐसे उनके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हो, ठीक है? इसके वजह से भी उनको ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं अभी उन्होंने आपको हर्ट किया है, और इसके वजह से वो खुद भी हर्ट हो रहे हैं, और उन्होंने जैसी चीज़ें सोची थी वैसे नहीं चली, ठीक है? वो चाहते थे कुछ और लेकिन हो कुछ और गया। वो ऐसा भी देखते थे, या कुछ ऐसे बातें वो की उन्होंने, लेकिन उनका मीनिंग वो नहीं था। लेकिन उनको लगता है आपने उस डायरेक्शन से नहीं लिया, जैसे उनको कहना था। आपने गलत डायरेक्शन से लेके उन चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग किया। तो उसके वजह से अभी आप भी हर्ट हो रहे, वो भी हर्ट। तो वो आएँगे और चीज़ें हैं जो क्लियर करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है? मुझे ये भी देखना है कि कब तक आते हैं, ठीक है? व्यूअर्स के पार्टनर हैं, वो कब तक आएँगे, कब तक आएँगे, व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएँगे, उनसे बात करेंगे। व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएँगे और उनसे बात करेंगे। ओके, तो अभी वो थोड़ा समय लेंगे, सोचेंगे कैसी चीज़ें बिगड़ी हैं, अगर बिगड़ी है तो वो कैसे ठीक करेंगे। सारा सोच समझ के, अगर झगड़े हुए हैं तो झगड़े क्यों हुए, उनका रीज़न क्या है, कहाँ वो सही थे, कहाँ गलत थे, वो भी सोचेंगे, और फिर आएँगे, और एक क्लियरिटी के साथ ही आएँगे वो, ठीक है? स्टेबिलिटी के साथ ही आएँगे। यहाँ रीयूनियन दिख रहा है, ये समय हो सकता है 3 वीक से लेकर 3 मंथ तक का, ठीक है? या कुछ लोगों के लिए फास्ट एनर्जीज भी है, और कुछ के लिए जो है स्लो एनर्जीज भी दिख रही है, ठीक है? तो चलिए और देखते हैं कि न्यू मून की एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। न्यू मून की एनर्जीज क्या है? थैंक यू डिवाइन। रिवर्स के पार्टनर की है जो न्यू मून की एनर्जी क्या है? थैंक यू डिवाइन। रिवर्स के पार्टनर की न्यू मून की एनर्जीज क्या है? ओके, हमारे पास कार्ड आ गए हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू मून दिख रहा है, न्यू मून इन एरिस, तो ये जो मून है वो आपके पार्टनर अभी जो न्यू मून के बाद जो फील करने वाले हैं, वो लेना चाहेंगे इनिशिएटिव, ठीक है? वो दिखाएंगे, करेज दिखाएंगे, अभी इस रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, न्यू बिगिनिंग्स खुद लाना चाहेंगे, वो ही चेंजेस करेंगे, यही उनके एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं।
फीलिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ-साथ वो रिश्ते को अभी लीड करना चाहेंगे, ठीक है? अगर कुछ भी अ, होता है जहाँ 19-20 हो रहा है, तो वो चाहेंगे बैलेंस लाना चाहेंगे, ठीक है? कुछ ऐसा करेंगे जिससे इस रिश्ते में बैलेंस आए, ठीक है? और ये रिश्ता और ग्रोथ की तरफ बढ़े। फिर है यहाँ पे थंडर मून हमें ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जल्द आएगा, ठीक है? इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग्स होगी। अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी नहीं थी इस रिश्ते के लिए, वो हट जाएंगी। जैसे कि थर्ड पार्टी हो सकती है, या कुछ फॉल्स हो सकते हैं जो बोले गए हो, या कुछ शब्द है जिसे मिसअंडरस्टैंडिंग किया गया हो, तो वो जो है वो सब क्लियर हो जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस रिश्ते में, ठीक है? सच पता चलेगा और इस रिश्ते में और स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी इस न्यू मून के साथ, ठीक है? और ये हो सकता है 7 वीक्स में, 7 मंथ में, ठीक है? तो यही थी न्यू मून की एनर्जी। और हम देखते हैं अभी कि आपके पार्टनर के हैंड रिटन मैसेज क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर के हैंड रिटन मैसेज क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर के हैंड रिटन मैसेज देखते हैं। थैंक यू डिवाइन। ओके, आपके पार्टनर के हैंड रिटन मैसेज, ओके, इतने ही देखते हैं। मैं तुम्हारा नाम दिल में कितनी बार रिपीट करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। फिर है, तुम्हारे बिना मैं अपने आप से भी रूड हो जाता हूँ। उनको लगता है कि उनके वजह से सब हो गया, ठीक है? तो खुद को भी हर्ट करते हैं। तुम्हारे साथ हर मोमेंट इंटीमेट लगता है, चाहे हम बात ही क्यों ना कर रहे हो। आप बात भी कर रहे हो तो उनको वो हैप्पी फील होता है जिससे साथ हो आप। तुम्हारे आने से मेरा सब चाव अरेंज हो जाता है। मतलब जो भी गड़बड़ है उनके लाइफ में चलता है वो अरेंज हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तुम्हारे साइलेंस ने मुझे समझा दिया, मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहता। अब वो समझ गए हैं कि आपको वो खो नहीं सकते, आप इम्पोर्टेंट हो। तुम मुझे बिना कहे सब समझा देती हो, ठीक है? मैं तुम्हारा नेचर पसंद सॉरी, मुझे तुम्हारा नेचर पसंद है, सॉफ्ट हो, पर जब टाइम आए तो स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी ले लेती हूँ, ठीक है? आप सॉफ्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, उनको ये कॉम्बिनेशन पसंद है। तुम्हारी तरफ पुल अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि मैं अपोज ही नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारे टच को वर्चुअल लेवल पे भी फील करता हूँ, जैसे आप उनके आसपास भी हो वैसे उन्हें फील होता है। तुम्हारे साथ हर मोमेंट डिवाइन टाइमिंग जैसा लगता है, ठीक है? जब आपके साथ होते हैं तो उनके लिए वो जो पल होता है बहुत खूबसूरत होता है, जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग हो। तुम्हारी इंटेंसिटी मुझे स्कैर भी करती है और अट्रैक्ट भी। ये डुअलिटी मुझे कंफ्यूज कर देती है, ठीक है? आपके एनर्जी का जो पुल है, इंटेंसिटी है, वो इतना पुल होता है, इतना एनर्जेटिक रहता है कि वो कंफ्यूज होते हैं। उस वक्त उस एनर्जी को वो झेल नहीं पाते। फिर जब थोड़े दिन बाद वो एनर्जी सेटल होती है तब उन्हें समझ में आता है, धीरे धीरे। तुम मेरे लिए ट्रिगर भी हो और होम भी। इस विरोधाभास को समझना ना पाना मेरा बिगेस्ट ब्लॉक है। आप उन्हें ट्रिगर भी करते ही हो और वो आपसे दूर भी नहीं रह पाते, क्योंकि आप ही उनका होम हो। आपसे दूर नहीं रह पाना ही होम वाली फीलिंग है।
तुम्हारे लिए मैं बाउंड्रीज तोड़कर भी आ सकता हूँ, अब मुझे रोक नहीं सकता कोई। ठीक है, वो आएंगे, कोई थर्ड पार्टी भी उन्हें नहीं रोकेगी, कोई इश्यूज उन्हें नहीं रोकेगा। फिर है तुम्हारी एनर्जीज मुझे एडिक्ट बना रही है, एडिक्शन फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं। तुमने जो धैर्य रखा, अब मैं उस धैर्य का रिप्लाई देने आ रहा हूँ, कमिटमेंट के साथ, क्लैरिटी के साथ अब वो आएंगे। ठीक है, आपने जो पेशेंस रखा है वो वर्क कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ अपने सब फियर शेयर कर सकता हूँ, उनको आप कंफर्टेबल जोन लगते हैं उनका। ठीक है, जहाँ वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं इजीली, ओपनली। तुम्हारी एनर्जी ने मुझे स्ट्रांग बनाया है, मैं वीक वर्जन लेकर नहीं आ रहा। तो अब वो इमोशनली मेंटली स्ट्रांग होके आएंगे। मैं तुम्हारी हॉनेस्टी पे फॉल करता हूँ, आप जो आपकी जो एनर्जी है वो ट्रूथफुल है, प्योर है, तो ये भी उन्हें फुलफिल कराती है। ठीक है, इसके भी वो प्यार में है। तो यही थे हैंड रिटन मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। तो आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और जो न्यू मून की ब्लेसिंग्स है, आपको अच्छी लगी तो आप उन्हें, पॉजिटिव लगी तो आप उन्हें क्लेम करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, लव यू।